नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार। जो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको आपके तमाम रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और बताते हैं आपको आयुर्वेदिक उपचार भी। लेकिन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइव कार्यक्रम है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है आपके साथ या आपका कोई परिजन है जो किसी रोग से ग्रसित है और बहुत समय से इलाज करा रहा है और आप चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द इलाज मिले और वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के, तो आप सीधे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है वो सीधे आपको गुरुजी से जोड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान आप इस लाइव मंच के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से करते हैं चर्चा। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हम बात करेंगे मंदगरी रोग के बारे में। दर्शकों को बताएं ये किस प्रकार का रोग है, इसके लक्षण क्या होते हैं और हम उपचार क्या कर सकते हैं। देखो, मंदअग्नि तब होती है जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ने का सबसे बड़ा जो नुक्स है वो है ठंडा पानी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, बासी खाना। ये मंदअग्नि को बढ़ावा देता है। आज सुबह से शाम तक आप इतने बिजी रहते हैं कि रोटी टाइम की नहीं खाते। यदि आप दिन में खाना 12 बजे से पहले खा लेते हैं, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले या दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाते हैं, तो आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु दिन में खाना खा रहे हैं आप 2:30-3 बजे, 4 बजे, रात को खा रहे हैं 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ावा मिलता है। हमें 3 चीज़ों पे से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो अपने खान पान पे। खान पान आपका नियम से होना चाहिए और खाना खाते समय 2 गिलास पानी गर्म लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हो, ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है कि कम से कम 6 घंटे नींद, 6 से 8 घंटे जो नींद लेता है उसको कोई रोग होता है नहीं। और तीसरा सबसे ज़्यादा कि हर प्राणी को गर्मी के मौसम में 5 लीटर और सर्दी के मौसम में 3 लीटर पानी पीना अति आवश्यक है, तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग नहीं होगा। परंतु पानी गर्मी, सर्दी, बरसात कोई भी हो, आपके पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होगा, आपको कोई रोग नहीं होगा। परंतु जब आप बर्फ़ का पानी पिएंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे, कूलर का पानी पिएंगे, तो आपको रोग से कोई नहीं बचा सकता। बासी खाना, तला हुआ खाना, मैदे खाना, बेटैमा खाना, ये रोगों को ऐसे बढ़ाता है जैसे बरसात में बंजर ज़मीन पे नमी आने से हरियाली छाती है। परंतु आपने मंदअग्नि जब आपको हो गई, आपकी भूख समाप्त हो गई, तो आप शुरू में उसको संभाल लेते तो बहुत अच्छा। उसके लिए अच्छा है कि 1 किलो चना, 4 किलो चोकर, चने को पीस के चोकर के अंदर मिला दें, उसकी रोटी बना के खाएं। परंतु जब रोटी बनानी उतनी बनानी जितनी आपको भूख है, बल्कि भूख भी कम खानी। रोटी के आटे के अंदर अजवाइन और थोड़ा काला नमक मिला लेना। अब इस रोटी को आपने तरीदार मूंग की दाल, साबुत दाल के साथ, और मूंग की दाल में भी काला नमक, जीरा, अजवाइन, ये भून के डालने, इसको छौंक नहीं लगाना। अब ये रोटी अच्छी तरह मसल के खानी है
चूर के खानी है और इसके बीच में 2 गिलास आपने पानी पीना है। पानी को पहले उबाली देकर नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसके अंदर एक चम्मच लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस मिला के डाल दें। अब इसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ता ज़िंदगी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपको कोई रोग होगा। हाँ, मेरा नाम रुक्मेश सागवान, सेक्टर 6 बहादुरगढ़ से आई हूँ। और कई जगह दिखाया है, बहुत बड़ी रसोड़ी थी मेरे पेट में, बच्चादानी के अंदर 2 रसोड़ी बताई बड़ी बड़ी, उसमें कई जगह मैंने दिखाया, नहीं होया ठीक। बहादुरगढ़ दिखाया, कई जगह सारा अस्पतालों में दिखाया, बच्चादानी निकालने का बोल दिया था। और दिल्ली अग्रसेन महाराजा अस्पताल में, उसमें भी मैंने दिखाया, उसमें भी बच्चादानी निकलेगी। 1 हफ्ता का टाइम रहा था मेरे पास में, बहुत दवाई खाई मैंने 2-3 साल। फिर यहाँ टीवी में देखा मैंने, टीवी में देख के मैं यहाँ पर आई। यहाँ बाबा ने ये बोला है कि 1 महीने में बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैं 1 महीने बजाय 1 महीने की दवाई मैंने 26 दिन में खाई और दवाई मेरी बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म है। मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर बाबा के पास आई, बिल्कुल ख़त्म है मेरी रसोड़ी। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर सिद्धू है और मैं बठिंडा से, पंजाब से हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी पीरियड्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके पता चला। पहले मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई थी 3 से 6 महीने तक, पर उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर पहली बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा सिस्टम में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे ये लोग नब्ज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, और मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी फ़र्क पड़ेगा। पर इन्होंने मुझे बोला कि आपको 1.5 महीना दवाई खानी है, उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैंने 1.5 महीना पूरे परहेज़ से दवाई खाई जैसे स्वामी जी ने बोला था, और मुझे अब काफ़ी आराम है और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। एक दर्शक जहां जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? मैं बड़ौदा, गुजरात से बोल रही हूँ। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरी बेटी 22 साल की है, उसको बचपन से कान में कम सुनाई दे रहा है। जी, कान से कम सुनाई देता है। देखो, कानों में यदि नज़ला सूख जाए तो इसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, मशीन लगाते हैं उसमें पूरा सुनाई नहीं पड़ता। और ये मेरा आश्रम एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो आपने बोलना मुंह से कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई कागज पत्र लाना। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाप ला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप कान में दवाई डालेंगे 8-10 बार दिन में डालनी पड़ेगी, रात को सोते समय भी डालनी पड़ेगी। उसके बाद सिलाई पे रुई लगा के कान को साफ़ करना पड़ेगा। उसके अंदर से सूखा हुआ नज़ला निकलेगा। और सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश होने के बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करती है तो 1 महीने में उसके कानों की आवाज़ पूरी आ जाएगी। जी बिल्कुल, तो आप परेशान ना हो, आपकी जो बेटी है वो पूर्ण रूप से सुन सकती है, अच्छे से सुन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको उसे स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको दवाएं देंगे, वो नियम परहेज के साथ अपनी बेटी को सेवन कराएं। उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बेटी में कुछ ही दिनों में बहुत सा बदलाव आने लगा है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संस्थान के नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क कर सकती है। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे
के बीच। इसके साथ साथ यहाँ एक जानकारी और दे दूं आप सभी को कि जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूट पहनकर आना है। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 4 नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है इस पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है और अगर कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल नहीं लग पाया तो आप परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, बिजनौर की रहने वाली हैं। ये लिखती हैं कि नमस्ते गुरुजी, मेरी बेटी का नाम अक्षय है, उसकी उम्र 8 साल की है। वो लिखती हैं कि गुरुजी, मेरी बेटी के पैरों के पंजों के नाखूनों में हमेशा दर्द रहता है, वो रोज रात को पैर मारती है, कृपया कोई उपचार बताएं। देखो बेटा, बच्ची अभी बहुत छोटी है। आपको यदि मैं घरेलू इलाज बता दूं और आपसे गलती होगी तो बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होगी। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक इसको खिला पिला के सुला दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक इसको एक बूंद पानी भी पीने को नहीं देना। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को आप प्रयोग में लाएंगे और जो इसके नाखूनों पे, पैरों में पहले गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करके जो तेल दिया जाएगा इसकी मालिश करेंगे तो अब जिस दिन ये आएगी उस दिन के बाद ये पाँव नहीं मारेगी। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि आपकी बच्ची अभी मात्र 8 साल की है, तकलीफ़ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसका समय रहते इलाज कराएं, क्योंकि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि पैर के नाखूनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। कारण जानना बहुत ज़रूरी है। कारण आपको पता चलेगा जब आप बेटी का नाड़ी परीक्षण कराएंगे। और नाड़ी परीक्षण के लिए सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। किस प्रकार के नियमों का ध्यान रखकर आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। फिर भी कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहती हैं तो बेझिझक जो 4 नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है इस पर आप संपर्क के अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें बेहद ही आसानी से हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका इलाज हो, जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी, इसी कड़ी में आज का दूसरा व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है सुनील जी का, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी, मुझे संग्रहणी 10 साल से है, मल में आव भी आता है, लूज मोशन रहते हैं, दिन में 3 बार मुझे मल त्यागने जाना पड़ता है, कोई परमानेंट उपचार है तो बताइए। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं टीवी के माध्यम से न तो दवाइयाँ बेचता हूँ न उपचार करता हूँ। यदि आपने अपने संग्रहणी रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो 3 दिन के बाद आप 24 घंटे में एक बार जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। संग्रहणी पे ऐसे रोक लगती है जैसे किसी नदी में बांध के उसके गेट बंद करते हैं और पानी रुक जाता है। ऐसे संग्रहणी का रोग यहाँ समाप्त होता है।
जी बिल्कुल, तो जानकारी आपको सभी प्रकार की गुरुजी ने स्वयं दे दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, यहाँ मैं जानकारी आपको दे दूँ कि जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहन कर आएँ। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रोजाना इसी तरह से देख सकते हैं। शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और मैं दे दूँ दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इस पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि अभी हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि उनकी बेटी को बहुत छोटी ही उम्र से कान से सुनने की जो क्षमता है वो कम है। क्या ये कोई बाहर आने के बाद का दोष होता है या माँ के पेट से ही किसी प्रकार का दोष होता है? देखिए, माँ के पेट से तो कोई भी बीमारी आ सकती है। जी। यदि माँ बच्चा पेट में है, ठंडी चीज़ों का सेवन करती है, तो मंदबुद्धि बच्चा होता है, कानों से बहरा भी होता है, किसी की आंखों की ज्योति कम होती है। परंतु नाड़ी परीक्षण में मेरे लिए सब रोग ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जी। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। तो तभी मैं कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, लंगड़े को चलाना, ये मेरा काम है। जी। अनहोनी को होनी करके दिखाना। क्योंकि मुझे नाड़ी का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जिससे मैं उपचार करता हूँ। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड भी हैं, पेटेंट भी है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी है जिसमें मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। जी। और दवाई भी उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई नहीं देता। मेरा नाड़ी परीक्षण का टाइम है सुबह 10 से 12 का। 12 के बाद भी मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करता। और नाड़ी परीक्षण के लिए जो भी रोगी आता है उसको रात्रि 10 बजे के बाद न कुछ खाना न कुछ पीना, 10 बजे तक खा पी के दांतन को उड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में एक मरीज के 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 सेकंड में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार जो भी बीमारियाँ मिलती हैं वो दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। और ये दवाइयाँ लिखने के बाद उसको बताया जाता है कि बाहर देखो परहेज लिखे हैं, यदि परहेज आपके बस के तो दवाई ले लो, आराम मिलेगा। यदि परहेज आप नहीं करते दवाई मत लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रोगी मेरे आश्रम में आता है और जिसको दवाई दी जाती है उसको शाम को 3:30 बजे तक रुकना पड़ता है। 3:30 बजे तक उसको कम से कम 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। फिर जो नियम यहाँ समझाए जाते हैं उनको यदि रोगी घर जाके करता है और दवाई नियम से खाता है तो किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने दवाई खानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे ही आपका रोग समाप्त हुआ वैसे ही आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी और वो जो कोर्स होता है मात्र 1 से 1.5 महीने का होता है। फैसला आपका है कि आपको कितने समय में जल्द से जल्द रोग मुक्त होना है, क्योंकि आपको परहेज का खास ख्याल रखना है। यहाँ एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कानपुर से बात कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी से बात कर रही हैं। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार बेटा। जनवरी में पीरियड्स हुआ था, मैं 49 की हूँ। फिर उसके बाद फरवरी में भी नहीं आया है और अभी भी नहीं आया है। तो मुझे वीकनेस बहुत लगती है और किसी काम में मन नहीं लगता है। इसके लिए कोई उपचार बताइए। देखिए बेटा, एलोपैथी की दवाइयाँ खा के 35 से 40 साल में महीना बंद हो जाता है। और आयुर्वेद में औरत की 65 से 75 साल उम्र है महीना बंद होने की।
अब मैं आपको कह दूं कि आपका महीना कैसे बंद हुआ, क्या तकलीफ़ है, तो मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ रखी मैं उसके अनुसार आपको बताऊं। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं और एक आपको पाउडर दिया जाएगा जो काढ़ा बना के आपने पीना है। यदि आपका मासिक धर्म किसी कारण से रुका है तो उसके लेने के 2 या 3 दिन बाद मासिक धर्म चालू हो जाएगा। और फिर जब तक आपकी मासिक धर्म जो है औरत का 65 से 75 साल की उम्र में होता है, मेरी दवाइयों से बंद। और एलोपैथिक दवाइयाँ 35 से 40 साल में बंद कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 साल में बंद कर रही है। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों में होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल होता है जिससे अंग शून्य किए जाते हैं और जो अंदर का फंक्शन है उसको रोक दिया जाता है। परंतु स्वस्थ विचार में किसी भी रोग को जबरदस्ती दबाया नहीं जाता, हर एक रोग को जड़ से काटा जाता है। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल संस्कृति TV और स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।